नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि दोस्तों आपकी भी इन सभी पेंशन में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2023 से पेंशन में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार का क्या नया नियम है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इन लाभार्थियों की हमेशा के लिए पेंशन बंद होने जा रही है। अब इन लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये है सबसे बड़ा कारण। अब सबसे बड़ा कारण कौन सा है, इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी, आपको लाइव सबूत भी दिखाया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे देश में फिलहाल अभी भी ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं, जैसे कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था, जो कि उन्हें मालूम नहीं है कि उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों जिस राज्य के आप पेंशन धारक हैं, सबसे पहले वह राज्य सरकार आपकी आती है, फिर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों सरकारों को मिलाकर ही, यानी कि यदि आपके राज्य में 1200 रुपये राज्य सरकार देती है, तो दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दोनों के मिलाकर 1500 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 1500 रुपये। ये पेंशन राशि जो 300 रुपये है कि राज्य सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं राज्य सरकार के पास। फिर राज्य सरकार दोनों को मिलाकर यानी कि 1500 रुपये ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप भली भांति जानते होंगे, जो केंद्र सरकार का नियम होता है वह पूरे भारत में माना जाता है, लागू हो जाता है, जो भी उनका नियम पारित होता है। अब बात आती है कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनकी 1 जनवरी 2023 से पेंशन सरकार बंद करने जा रही है। इसका अब आपको लाइव सबूत भी दिखाते हैं। यदि दोस्तों आप भी अपनी पेंशन की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकों को समझना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है पेंशन, PEN, पेंशन। पेंशन लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है योजना। योजना हम लिख देते हैं। पेंशन योजना लिखकर हमने सर्च किया, आपको भी इस प्रकार से सर्च करना है। यहाँ पर दोस्तों सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आता है यूपी का। जितने भी यूपी के पेंशन धारक हैं, इसी पोर्टल से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आइएगा, नीचे देखिएगा, यहाँ पर आप ये देखिए अटल पेंशन योजना की जानकारी, यदि आपकी पेंशन बनी हुई है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक के अपनी वर्तमान स्थिति देखना चाहते हैं, क्या आपकी पेंशन बंद होने जा रही है, क्या कारण है, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी और, यानी कि अटल पेंशन योजना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों सोशल सिक्योरिटी MP, यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के यदि आप पेंशन धारक हैं तो अपनी जानकारी आप इस पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। सभी राज्य का अलग अलग पोर्टल बनाया हुआ है राज्य सरकार द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये फिर से उत्तराखंड का आ चुका है, यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप NSP स्टेट डैशबोर्ड की जानकारी, यानी कि पेंशन लाभार्थी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्रॉडी वेबसाइट भी है, तो आपको ध्यान से देखना है जो भी आपके राज्य का है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है SSP राजस्थान जो भी, तो जितने भी राजस्थान के पेंशन धारक हैं आप यहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी पेंशन बंद होने जा रही है, क्या कारण है। अब दोस्तों मान लीजिए इस लिस्ट में अभी तक आपके राज्य का नाम नहीं आया है, तो दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको लिख लेना है। जैसे हम लिखते हैं, हमारे राज्य का नाम नहीं आया है तो हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर हरियाणा, HARYANA, हरियाणा पेंशन। इतना आपको लिखकर सर्च करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप हरियाणा के यदि पेंशन धारक हैं तो आपके सामने इस प्रकार से लिस्ट जो है, पोर्टल है, वह आपका ओपन हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणवी लिखा मिल चुका है। देखें यहाँ पर वृद्ध यानी कि विधवा महिलाओं का भी है, और यहाँ पर वृद्धावस्था भत्ता यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं पेंशन बनी हुई है वे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं पेंशन योजना। पेंशन योजना हमने लिखकर सर्च किया। अब आप देखिए हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर समाज कल्याण है। जैसे दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं अभी डिटेल वाइज में, आप देखिएगा कर्नाटक की भी यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक बैंक, ये तो बैंक का दोस्तों, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने पोर्टल का ध्यान रखना होगा, जो भी आपके राज्य पोर्टल है, कोई भी आप गलत क्लिक मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम क्लिक करते हैं, सीधा अपने राज्य का नाम डालते हैं। आपको अपने राज्य का नाम डालना है, हम अपने राज्य का नाम डालते हैं। हमने जैसे यहाँ पर अपने राज्य का नाम डाला है, क्लिक होने के बाद यहाँ से अब आप देखिए हम सीधा इस पर क्लिक करते हैं। पेंशन सोशल जस्टिस, हमने इस पर क्लिक किया, gov.in। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर यदि आपके पास पेंशन आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी पेंशन आईडी डाल दीजिए। यदि पेंशन आईडी आपके पास नहीं है तो आप अपना खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर डाल दीजिए, आपकी पासबुक में मिल जाएगा। ये भी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी पेंशन आईडी डाल देते हैं और आपको लाइव जानकारी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना जो हमारे पास बेनिफिशियरी आईडी है, पेंशन आईडी है, हमने यहाँ पर डाल दी है। ये कैप्चा कोड डाल दिया है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू डिटेल पर। देखा दोस्तों जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने आप देख सकते हैं अगला पेज ओपन हो चुका है। आपके सामने भी इसी प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। आपकी पेंशन की सभी डिटेल आपके सामने इसी प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना बेनिफिशियरी आईडी नंबर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर आता है आप लाभार्थी का नाम है, महिला है या पुरुष है, उसके बाद कितनी एज है, डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, एनरोलमेंट डेट दे सकते हैं, पेंशन स्कीम किस योजना के माध्यम से आप लाभ ले रहे हैं, कौन सी पेंशन आपकी बनी हुई है, ये सभी जानकारी, आपका गांव, आपका विलेज, आपका आधार नंबर, बैंक या ये सभी जानकारी, आपका पीएमएस क्या एक्सेप्ट है या इनवैलिड है, पीएमएस यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप ये देखिए जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आपको चुनाव करना है अपनी ईयर का। अब कौन सी ईयर का आप देखना चाहते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2019, 2020, 21, 22, 23। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2022-23 पर क्लिक करना है इसी वर्ष की जानकारी देखने के लिए। हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से जो अगला पेज है वह ओपन यहाँ पर हो चुका है। अब फिर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप देखिए जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया अब यहाँ पर कारण समझिए, हम यहाँ पर आपको कारण समझाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो लिखा मिलेगा आपको, ये सबसे पहले ही ये हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है 17/9/2013 में 2013 को निधन हो गया, यानी कि जो ये पेंशन धारक थे इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में अब इनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप भी इसी प्रकार से अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये हमने आपको एक लाइव सबूत भी दिखा दिया गया है। जितने भी ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका निधन हो चुका है या फिर योजना के अपात्र हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, उन्हें 1 जनवरी 2023 से पेंशन का लाभ मिलना बंद हो रहा है। सरकार का कहना है केवल और केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी जो योजना के पात्र होंगे, पेंशन लेने के हकदार होंगे। यदि आप हरियाणा राज्य के अधीन आते हैं तो आप ही स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र में अपना राज्य का नाम डालना है। फिर आपको अपनी यानी कि जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पेंशन डालना है, आपके राज्य का पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, इसी प्रकार से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।